केंद्र की राजनीति में कांग्रेस लगभग हाशिए पर चली गई है। ऊपर से उनके नेता कांग्रेस की भिद पटवाने पर लगातार पड़े हुए हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस में तो हलचल मचा दी है, सियासत में भी गर्माहट पैदा कर दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने धुर विरोधी संगठन आरएसएस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा करते हुए संघ की शक्ति की तारीफ की, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा कि आरएसएस के संगठन की शक्ति का ही नतीजा है कि आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना है। यह संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया है। सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस तस्वीर के मायने क्या है? दिग्विजय सिंह जो हमेशा से आरएसएस के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, अचानक से आरएसएस के बारे में इतनी तारीफ क्यों? क्या दिग्विजय सिंह कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? सीडब्ल्यूसी की बैठक के पीछे, सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले दिग्विजय सिंह कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं? विस्तार से करेंगे, चर्चा करेंगे। देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह को आरएसएस बीजेपी से प्रेम हो गया? देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक मजबूरी में यह पोस्ट की है? देश का सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह सचमुच कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं? देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बातों को समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में कई सारी चीज़ों को खड़ा करते हैं। एक बार जानेंगे और देखेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करा देना चाहता हूं। शरद त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, इकबाल अहमद नेता कांग्रेस हैं, अरविंद जयतिलक जो कि वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अरविंद जयतिलक के पास चलूंगा, उनसे टिप्पणी जानने की कोशिश करूंगा। अरविंद जी, दिग्विजय सिंह की आरएसएस को लेकर इस टिप्पणी को, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? अरविंद जयतिलक मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आप एक बार अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ, शकील बदायूनी का एक शेर है मनोज जी कि भेज दी तस्वीर लिखकर उनको, ऐ शकील आपकी मर्जी है चाहे जिस नजर से देखिए। क्या बात है। दिग्विजय सिंह कोई साधारण लीडर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं और उसकी मीटिंग से ठीक पहले अगर वो टैग करते हैं तो उसके ढेर सारे निहितार्थ हैं। क्या यह समझा जाए कि 2026 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो रही है, उसको लेकर उनके अंदर बेचैनी है? या आप देख लीजिए, दिल्ली से लेके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह उनकी कोई पूछ नहीं हुई टिकट बंटवारे में, और जिस तरह कांग्रेस में उनकी कमजोर होती पकड़ साफ दिख रही है, क्या वह कोई बेचैनी है? या कांग्रेस के दरमियान आप उसके अंदर खाने में देखिए जिस तरह से राहुल गांधी की लगातार जो है पराजय होती जा रही है, और जिस तरह से कुछ नेताओं के इशारे के दम पर जो है राहुल गांधी ढेर सारे फैसले ले रहे हैं, क्या वो बेचैनी है?
क्या दिग्विजय सिंह ही अकेले ये इस चीज को उठाए हैं या इनके पीछे एक बहुत बड़ा समूह है? इसके ढेर सारे मायने हैं। दिग्विजय सिंह कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आपको याद होगा जब मुंबई विस्फोट के बाद किस तरह जो है अजीज बर्री की किताब का इन्होंने जब उसका जो है उसमें शामिल हुए थे, किताब को लेकर के अपनी बात कहते 26/11 आरएसएस की साजिश और किस तरह आरएसएस के खिलाफ जहर उगले थे, फासिस्टवादी कहते सुने जा रहे थे, और आज अचानक जो है आरएसएस की तारीफ करना, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करना, ये यूं ही नहीं है। यह कहीं ना कहीं जो है ये दिग्विजय सिंह अपना जो एक स्पेस जो है चाहते हैं कांग्रेस में, जो पहले उनको था आज की तारीख में नहीं है। तो यह केवल दिग्विजय सिंह तक ही सीमित न माना जाए, बल्कि उनका जो टैग है, उनके जो अपने विचार हैं और जिस तरह कांग्रेस लगातार केंद्रीय होती जा रही है, उस पर विकेंद्रीकरण की मांग किए हैं, और जिस तरह वो संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी को कि भाई आप ठीक है कि आप सरकार की जो नीतियां उसको लेकर के आलोचना करें, उसके खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्तावना तैयार करें, लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति कमजोर होती जा रही है, संगठन जिस तरह बदहाल होता जा रहा है, उसको लेकर के भी कम से कम समय दीजिए, वक्त दीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, विमर्श कीजिए। तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जो इन सवालों के जरिए कांग्रेस के बीच जो है एक सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हाईकमान इसको किस रूप में लेता है। अब आने वाले 1-2 दिन में उसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। मनोज जी, एक चीज तो मैं मानता हूं, आपका जो आकलन है, आपका राजनीतिक विश्लेषण है, उसको मैं एक चीज मानता हूं, क्योंकि 2026 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की जो सीट है, अभी चूंकि दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और वो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, और मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा की सीट आएगी जिस सीट पर अभी दिग्विजय सिंह हैं, और जानकारी में ये आया है कि उस सीट से कांग्रेस ने इस वक्त जो तेलंगाना की प्रभारी है मीनाक्षी नटराजन, उनका नाम तय कर रखा है। यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा की सीट है, वो सीट अब मीनाक्षी नटराजन के पास जाने वाली है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य हो जाएंगी। हालांकि कमलनाथ का नाम भी चल रहा है, लेकिन राहुल कैंप से मीनाक्षी नटराजन का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का यह बयान तब, जबकि प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके हिसाब से संगठन में नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। हाल ही में उनके बेटे, जिन्हें कि प्रदेश अध्यक्ष के पद का दावेदार माना जा रहा था, जीतू पटवारी ने एक छोटे से जिले का जिला अध्यक्ष बना दिया है। ये तलखियां वहां से निकल कर आई हैं। और जिस आरएसएस पर दिग्विजय सिंह हमेशा कटाक्ष करते थे, कमेंट करते थे, आज अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसके मायने कैसे देखे जाएं। बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार राजनेता दिग्विजय सिंह रहे हैं। दिग्विजय सिंह संकेतों में ज्यादा खेलते हैं, लेकिन कभी कभी अपने पार्टी को बड़े संकट में डाल देते हैं। अब जब संकट में डालते हैं तो जवाब इकबाल अहमद साहब से भी पूछा जाएगा। इकबाल जी, क्या वाकई कांग्रेस संकट में है दिग्विजय सिंह को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, जिस बात को उन्होंने इस बात को रखा है कि आरएसएस के लोग या आरएसएस के अध्यक्ष ये हमेशा कहते रहे, संचालन लोग, कि हम राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी आरएसएस के फाउंडर मेंबर कह लीजिए, चाहे उनके जमीनी कार्यकर्ता कह लीजिए, तो उन्होंने इस बात को रखा कि देखिए एक जमीनी कार्यकर्ता जो आरएसएस में जुड़ा रहा शुरू से, उसको ले जाके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री पहुंचा दिया। कहना उनका ये था तत्पर। और उनकी आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो हमेशा आरएसएस यही चाहती है कि हम उन्हीं पदों पे बिठा दें जहां से हमारी आइडियोलॉजी को देश में रखा जाए। तो दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा है, और उन्होंने इस मकसद से कहा है, ना कि इसलिए कहा है कि उनके लोगों की, उन्होंने अभी भी एक बयान दिया है कि मैं हमेशा विरोध करता हूं, आरएसएस का भी विरोध करता हूं, और मोदी जी के विचार के जो आज देश हाहाकार मचा हुआ है, देश में परेशानियों का दौर देखने को पड़ रहा है, तो मैं उसका भी विरोध करता हूं। नहीं तो जमीनी कार्यकर्ता कौन नहीं है? जमीनी कार्यकर्ता क्या प्रियंका गांधी नहीं है? जमीनी कार्यकर्ता क्या राहुल गांधी नहीं है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसी को प्रधानमंत्री गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी जमीनी कार्यकर्ता का होना चाहिए? अच्छा, आप ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कहां से आए हैं?
एक जमीनी कार्यकर्ता ही तो थे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, वो भी चुन के, ना कि पर्ची से बनाए गए हैं। बीजेपी में तो पर्ची तो से थोड़ी सी तारीफ, इसमें थोड़ी सी तारीफ या कोई एक फोटो कांग्रेस का भी लगा देते जिसमें यह दिखाई दे कि जमीनी कार्यकर्ता देखिए कहां से कहां पहुंच गया, क्या जाता? एक फोटो और लगा देते, दोनों की तारीफ हो जाती, दोनों बैलेंस हो जाता। यहां तो आईना दिखाने की कोशिश की गई है ना। तो उन्होंने आईना दिखाया आरएसएस को, उन्होंने जनता को आईना दिखाया है कि जनता को बता दें कि जो आरएसएस बार बार कहती है कि मुझको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मैं तो एक सेवक हूं, लेकिन वो सेवक नहीं, सेवक को पैदा करते हैं उन जगहों पे बिठाने के लिए जहां उनकी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया जाए और देश में उसको लागू किया जाए। अब वो हो रहा है देश में और वो दिख भी रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने ये देश को बताया है, आईना दिखाया है कि देखो ये अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह बिठाना चाहते हैं और उन मुकामों पर बिठाना चाहते हैं, उन कुर्सियों पर बिठाना चाहते हैं जहां से हमारी विचारधारा को लागू किया जाए। बड़ा संकट में डाल देते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पूरी कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टियों को, कांग्रेस नेताओं को। इकबाल अहमद साहब से हम पूछने की कोशिश कर रहे थे, इकबाल अहमद साहब की ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, इसलिए वो गोल गोल घुमाने लगे। इस घुमाने में कभी वो आरएसएस की तारीफ भी करने लगे, वो कहने लगे कि देखिए आरएसएस के लोग जमीन से जुड़े लोगों को कैसे आगे बढ़ाता है। जिस आरएसएस की तारीफ हमने सुनी नहीं हाल फिलहाल में, और राहुल गांधी लगातार कोस रहे हैं। राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर आरएसएस को कोस रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, तमाम देश के इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस कब्जा कर रहा है और उसी आरएसएस की तारीफ। अरे मैं बताता हूं मनोज जी, मनोज जी यही बात दिग्विजय सिंह बताना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी यही बात बताना चाहते हैं क्या बता कि ये अपने लोगों को हर जगह बिठा के और अपनी ही विचारधारा को थोपना चाहते हैं देश को। आप कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है। मैं नहीं कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है कि जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, एक बार उस ट्वीट को मैं पीसीआर से कहूंगा कि दिखाएं स्क्रीन पर, उसके बाद सुनाया जाएगा, इकबाल साहब को भी बताया जाएगा। लेकिन शरद त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। शरद जी, अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, एक बार उनका ट्वीट पढ़वा देते हैं। वो लिखते हैं दिग्विजय सिंह के ये चित्र बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। राहुल गांधी जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, लेकिन कृपया आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरह चुनाव आयोग में सुधारों की जरूरत है, ठीक उसी तरह कांग्रेस में भी सुधारों की जरूरत है। अपने संगठन सृजन से शुरुआत भी की, लेकिन हमें व्यवहारिक विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली की जरूरत है और मैं जानता हूं कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में ऐसा करने की क्षमता है। दिक्कत सिर्फ यह है कि इसके लिए आपको तैयार करना आसान नहीं है। यह 19 दिसंबर का पोस्ट है जिसमें राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह ने आईना दिखाया था और कहा था कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन परेशानी यह है कि आपको तैयार करना इसके लिए आसान नहीं है। इकबाल साहब, ये आईना है जो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, ये तलखियां हैं जो शब्दों में निकल कर आ रही हैं। जवाब शरद त्रिवेदी साहब से। मनोज जी, देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को और संघ से कोई परहेज नहीं है कि जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए आजादी के बाद, जो सपना इंदिरा जी ने पूरा किया था 17 सितंबर 1969 को। अब ये समस्या जो है ये वैड्रा कांग्रेस की है, ये इंदिरा कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की समस्या नहीं है। कांग्रेस तो खत्म हो गई थी 69 में, लेकिन आप देखें कि 34 में जब वर्धा में जो संघ की बैठक हुई थी उसमें गांधी जी खुद आए थे। उन्होंने, गांधी जी ने संघ में जाति न होने की तारीफ करी थी, संघ में अनुशासन की तारीफ करी थी। अंबेडकर जी 39 में आए थे पूना वाले मीटिंग में, वहां पे उन्होंने तारीफ करी थी संघ की। उन्होंने कहा था कि संघ में जिस तरह की समानता की भाव है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है,
उसके बाद पटेल जी ने तारीफ करी थी कि जो संघ में देशभक्ति की भावना है, उस देशभक्ति की भावना को पूरे देश में हमें फैलाना चाहिए। नेहरू जी ने 63 में संघ को बुलाया था, जो 26 जनवरी के परेड में। तो ये समस्या संघ की और कांग्रेस की कभी नहीं रही है, लेकिन वो कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई थी या जिसने आजादी में काम किया था, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। ये इंदिरा कांग्रेस है जिसको समस्या आई थी, क्योंकि ये लाए थे इमरजेंसी में संघ के लोग खिलाफ थे, इमरजेंसी में पूरे संघ को जेल में कर दिया गया था। उसके बाद आप देखें कि जब जब कांग्रेस में कोई सवाल पूछता है तो उसको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हाल में आपको याद होगा कि G23 बना था संगठन इनका, जिसमें जो इनके पुराने मंत्री थे वो कह रहे थे कि भाई आप सच्चाई को देखिए, हकीकत को देखिए। ये तैयार नहीं थे। उनमें से एक एक करके सब छोड़ के चले गए। उसमें कपिल सिब्बल जी चले गए, उसमें जो ये एक आपको नाम बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, गौरव वल्लभ चले गए, और एक एक करके इनके सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो क्या करें। और दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसी गलती करी थी जो 26/11 में, उस गलती को वो सुधार रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि संघ क्या है। संघ का न जाति से मतलब है, न देशद्रोहियों से कोई लेना देना है। संघ जो है राष्ट्र निर्माण का काम करता है, संघ शिक्षा का काम करता है, संघ कल्चरल रिवाइवलिज्म का काम करता है। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ये अब कांग्रेस के एक एक करके सब नेताओं को समझ में आ रहा है, और सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अगर जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, अगर उस पे ये अमल करे, तो मुझे लग रहा है शायद भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। वैड्रा कांग्रेस जो है उसकी ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा उम्र ज्यादा रह गई है। अभी जो है 3 राज्यों में सिमट के रह गए। मुझे लग रहा है अगले चुनाव में शायद वहां से भी ये गायब हो जाएंगे। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, चूंकि वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक छोटी सी फहरिस्त बता देता हूं। जिस संघ की तारीफ कर रहे हैं, जिस जिस